हिम्मत भी है कमाल, हौसले बुलंद हैं, अपने तमाम दुश्मनों में दोस्त चंद हैं। हिम्मत भी है कमाल, हौसले बुलंद हैं, हमको हमारी खामियों से कुछ गिला नहीं, हमको हमारी खामियों से कुछ गिला नहीं, हम खूबियों की वजह से ही नापसंद हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जय नंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो में, जिसने इन दिनों भारत भर में और दुनिया भर में सभी के दिलों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और ये कह दिया है कि उसका नाम है कविवार। कविवार में जो लेकर के हम आए हैं, जो इन दिनों के देश के हालात हैं, नीट का पर्चा लीक हुआ तो केवल एक इम्तिहान नहीं टूटा, नीट का पर्चा लीक हुआ तो केवल एक इम्तिहान नहीं टूटा, लाखों मेहनतकश बच्चों का अरमान भी टूटा। जिस कलम से भविष्य लिखना था उस कलम का मान रो पड़ा, जिस कलम से भविष्य लिखना था उस कलम का मान रो पड़ा, मेहनत करने वाला फिर जान से हाथ धो पड़ा, मेहनत करने वाला एक बार फिर जान से हाथ धो पड़ा। हक के खातिर बच्चे निकले थे न्याय का दीप जलाने, हक के खातिर बच्चे निकले थे न्याय का दीप जलाने, सत्ता तक अपनी पीड़ा अपने सपनों की बात पहुंचाने, लेकिन अफसोस धीरे धीरे मुद्दा शिक्षा से भटकने लगा, लेकिन अफसोस धीरे धीरे मुद्दा शिक्षा से भटकने लगा। सियासत का मोहरा बना तभी तो सबको खटकने लगा, सियासत का मोहरा बना तभी तो सबको खटकने लगा कि नारे बदले चेहरे बदले मंशाएं भी बदल गईं, नारे बदले चेहरे बदले मंशाएं भी बदल गईं, शिक्षा की आवाज दब गई, राजनीति आगे निकल गई, शिक्षा की आवाज दब गई, राजनीति आगे निकल गई। कहीं भारत की अखंडता पर सवालों की बौछार हुई, कहीं भारत की अखंडता पर सवालों की बौछार हुई, कहीं श्री राम और सनातन पर कटु शब्दों की मार। जो आए थे रोटी सेकने वो मौका पाकर बह गए, जो आए थे रोटी सेकने वो मौका पाकर बह गए, जो आए थे भविष्य बचाने वो लाठी खाकर रह गए। आज कटघरे में सत्ता भी है, विपक्ष भी है, प्रदर्शन भी है, आज कटघरे में सत्ता भी है, विपक्ष भी है, प्रदर्शन भी है, ख्वाबों का ख्वाब है, विरोध है, वांगचुक जी का अनशन भी है। ख्वाबों का, छात्रों का ख्वाब है, विरोध है, वांगचुक जी का अनशन भी है। तो आज सबकी गर्दनें आएंगी शब्दों के धार में, आज सबकी गर्दनें आएंगी शब्दों के धार में, सुनेंगे हम सभी कवियों को आज कविवार में। विषय बहुत गंभीर है और उस पर बात करने के लिए कवियों ने अपनी कलम को चलाया है और कहीं ना कहीं आपके जहन से होते हुए आपके दिल से मिलाया है। मैं चाहती हूँ एक परिचय हमारे इन कवियों का आप सब तक पहुँचा दूँ। तो मेरे सबसे दूर जो खड़े हुए हैं, हालांकि वो विपक्ष से आज कहने वाले हैं, जिन्हें आप पहले भी सुन चुके हैं और जो काशी नगरी श्री मोदी जी की नगरी से आते हैं, शिव के धाम से एक ऐसा कवि हमारे बीच उपस्थित होता है जो अपनी दमदार आवाज के लिए जाना जाता है, जिसे हम बहुत प्रेम से कहते हैं दमदार बनारसी। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी, बनारस से। और पहले भी आप सबके दिलों में हलचल जो मचा चुकी हैं, जो आपको अपना रुतबा दिखा चुकी हैं, आज कलम से आप तक फिर पहुंचने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच गाजियाबाद की धरती से दीपाली जैन जी, जोरदार तालियां हो दीपाली के लिए। मित्रों, खूबसूरती और खूबसूरती के साथ वो तर्क की शक्ति कहाँ है? जब पूछा मैंने इस जहां से तो जहां ने कहा है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, जहां पर सुल्तान जहां है। जोरदार तालियां हो सुल्तान जहां हमारे बीच। और क्योंकि अनशन केवल यही नहीं है
और एक ही नहीं है, एक और है प्रदर्शन का स्थान जो बुंदेलखंड से आता है, केन बेतवा, एक और स्थान आपने सुना होगा। तो आज उस बात पर भी चर्चा होगी। हमारे बीच बुंदेलखंड की धरती ललितपुर उत्तर प्रदेश से जो पधारे हैं उनका नाम होता है श्री पंकज जयनंगार। जोरदार तालियां पंकज जयनंगार जी के लिए। और मैं आपकी अपनी अनामिका जयनंबर आज शुरू करने जा रही हूं ऐसा विषय, गंभीर विषय। एक बात उससे पहले शुरू हो, जैसे कि कक्षा में हमारे बीच कोई ना कोई ऐसे अचानक से एग्जामिनर आ जाते हैं जो ये देखते हैं सब ठीक चल रहा है या नहीं। तो आज हमारे इस एपिसोड में ऐसा ही चेहरा, ऐसा ही व्यक्तित्व यहाँ पर उपस्थित है। मैं बहुत ही मन से और बहुत ही अदब से और बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सम्मान के साथ जिनको आप सभी से परिचय करवाने वाली हूँ। आप हालांकि वो परिचय के मोहताज नहीं है और उनकी उपलब्धियां हमारी उम्रों से ज़्यादा हैं। तो आइए एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए हम अपनी तालियों के साथ उनका सम्मान करने के लिए तैयार होते हैं। श्रीमद जगत गुरु श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। जोरदार तालियां हो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे। तो आचार्य जी के बारे में भी मैं बता दूं आपको, हालांकि जब मैं उन्हें बुलाऊंगी और आप तक पहुंचाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उनके हृदय में जो कवि बसता है वो कवि ऐसी बात कहता है जो देश हित में होती है, राष्ट्र हित में होती है। तो आज हम उस कवि से भी मिलेंगे, लेकिन आइए मैं चाहती हूँ कि अब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो तो सबसे पहले मैं दमदार बनारसी की दमदार आवाज़ आप तक पहुँचाती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बताएं कि उन्हें क्या शिकायत है और वो क्या अपनी कलम के साथ आप तक पहुँचाने के लिए उपस्थित है। हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे, लेकिन आप सब एक बार ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। जोरदार तालियां हो दमदार बनारसी। हाँ भाई। निज भविष्य का चिंतन करना पड़ता है। निज भविष्य का चिंतन करना पड़ता है, हर सिस्टम से अनबन करना पड़ता है। ओहो। निज भविष्य का चिंतन करना पड़ता है, हर सिस्टम से अनबन करना पड़ता है। जब जब सत्ता ध्यान नहीं देती हम पर, तब तब हमको अनशन करना पड़ता है। ये जो नफरत भरा गया है लोगों के दिल में, इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं सरकार को भी मानता हूं। ये भले गोडसे को सम्मान दें, लेकिन इनके मन में गांधी जी के प्रति श्रद्धा कम नहीं हुई है। इसलिए मैं सत्ता से 4 लाइनों में अपनी बात कहना चाहता हूं कि गफलत में नहीं, होश में आओ तो बात हो। गफलत में नहीं, होश में आओ तो बात हो। गांधी की तरह रोष जताओ तो बात हो। अपने वतन को फूंक करके क्या मिला तुम्हें, मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात हो। क्या बात है? मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते। अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, जो सच की राह चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते। अदाकारी नहीं करते, रियाकारी नहीं करते, जो सच की राह चलते हैं वो गद्दारी नहीं करते। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उम्मीदों पे जीते हैं, भरोसा तोड़कर उनका समझदारी नहीं करते। भरोसा तोड़कर। तालियां थोड़ी और उन्मुक्त हो। मैं जो बात कहने जा रही हूँ, कहीं दमदार की इस दमदार आवाज़ में एक अपनी आवाज़ मिलाती हूँ और बताती हूँ। उन्होंने कहा 9 निहालों पर लाठियाँ बरसाई गई। तो मैं एक बात बता दूँ, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग उन लोगों के साथ सम्मिलित हो जाते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, पहचानना मुश्किल होता है। तब कहती हूँ कि कुछ बेसुरों को देखिए एक बीन मिल गई, कुछ बेसुरों को देखिए एक बीन मिल गई, जर्रे की कदर भी नहीं जमीन मिल गई। कुछ बेसुरों को देखिए एक बीन मिल गई, जर्रे की कदर भी नहीं जमीन मिल गई। और वो व्यक्ति सही है मगर वो मंच गलत है। यदि बात सही लगे तो आपका मन मांगती हूं कि वो व्यक्ति सही है मगर वो मंच गलत है। अनजाने में सांपों को आस्तीन मिल गई, अनजाने में सांपों को आस्तीन मिल गई। मैंने तो अपनी बात कह दी है, लेकिन मेरा मन है कि दीपाली क्या कहती हैं जरा सुना जाए, पक्ष का भी पक्ष बिल्कुल सुना मैं जाए। बिल्कुल कहूँगी इस विषय पर। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल जो नीट के बारे में हुआ है कि पेपर लीक हुआ, मैं बिल्कुल इसके साथ सहमत हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। मैं भी इस चीज़ के विरोध में हूँ। लेकिन जो अभी दमदार जी ने बात कही कि नौनिहालों पर अत्याचार हुआ, मैं पूछना चाहती हूँ अनशन में नौनिहाल कर क्या रहे थे? नौनिहालों का काम क्या था वहाँ? अच्छा भाई, एक व्यक्ति समझदार सामर्थ्यवान वहां अनशन पर बैठा एक बहुत सटीक मुद्दा लेकर के, हाँ। लेकिन
उनके साथ जो इर्द गिर्द के लोग आ गए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, मैं उसके विरोध में हूँ। और तब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैटर जो नीट का था कहीं बीट कर दिया, किसी और ही ढंग से ये मुद्दा ट्रीट कर दिया। अच्छा, मैटर जो नीट का था कहीं बीट कर दिया, किसी और ही ढंग से ये मुद्दा ट्रीट कर दिया, और चूल्हे पे तुम्हारे सिकी रोटी विपक्ष की, कि चूल्हे पे तुम्हारे सिकी रोटी विपक्ष की, सोनम जी सबने मिलके तुमको चीट कर दिया। आजकल कॉकरोच बहुत हो गए हैं, और मोदी जी की एक बड़ी खास बात है कि वो हर 6 महीने में फिनाइल का छिड़काव करते रहते हैं, जिससे ये सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आते हैं और उनका सफाया कर दिया जाता है। इस तरीके से उन्होंने पहले कांग्रेस का सफाया करा। इस मामले में एक बिल्कुल ड्रास्टिक केस हो गया। आंदोलन, सोनम वांगचुक जी और कॉकरोच पार्टी, ये सब तो छिन्न भिन्न हो गए, लेकिन हमारे युवराज ने सोचा क्यों ना मैं परचम बुलंद करूं, कुछ तो करूं। तो खुद तो गए खामखा उस बेचारे अखिलेश को ले गए, बहन जी और चली गई। तो उस पर कुछ कहना चाहती हूँ एक पैरोडी के माध्यम से, देखिएगा। अच्छा, हो राहुल प्यारे, वाह, हो राहुल प्यारे, हुआ तेरा करियर बेकार, तू है खुद इसका जिम्मेदार, नहीं दोषी मोदी सरकार। हो राहुल प्यारे, हो पीएम के घर जाके धरने पे बैठा, हाकी ने तुझको उठाया, टीपू को तूने ही तो खामखा इस आफत में लाके फंसाया। अच्छा है। हो लाठी ऐसी है चली, टूटी सी जेपी की नली, तबीयत से कुटा है हर गद्दार। हो राहुल प्यारे, हो कि ये जो है मोदी सरकार, ये आए 29 में भी याद, कि ये है नंबर 1 सरकार। हो राहुल प्यारे। क्या शानदार बात कही है दीपाली जी ने, आपने बहुत मन से सुना। कहती हूं मैं कि जलना है गर चिराग सा तो रात ऊंची कर, ध्यान से सुनना और वाह वाह आती रहे, कि जलना है गर चिराग सा तो रात ऊंची कर, किरदार से पहले ना अपनी जात ऊंची कर। जलना है गर चिराग सा तो रात ऊंची कर, किरदार से पहले ना अपनी जात ऊंची कर, और आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, कि आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग, कि आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, सबको सुनाना है अगर तो बात ऊंची, सबको सुनाना है अगर तो बात ऊंची कर। आइए बात के साथ एक सौगात ऊंची करते हैं, और मेरा मन है कि हमारे बीच पीलीभीत से सुल्तान जहां की उपस्थिति होती है वो आए और अपनी बात कहें। उनका मन है कि वो सीजेपी के पक्ष में अपनी बात रखेंगी, तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तभी सुल्तान जहां गुनगुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात वहां से शुरू करती हूं जहां से दी ने खत्म की। आपने एक बात बोली थी कि नौनिहाल वहां कर क्या रहे थे, मैं बताती हूँ क्या कर रहे थे। स्वागत। बात दरअसल ये है ना, बेरोजगारी में बंदा क्या करेगा, सबके सब, किसी के पास रोजगार है नहीं, घर पे फालतू बैठ के रील ही चलानी है जब हमें, तो जंतर मंतर पे जाके चला लेंगे, बना लेंगे और अपने हक के लिए लड़ भी लेंगे, लाठियां भी खा लेंगे। उसके बाद मैं शुरुआत करती हूँ इन 4 मिनटों से, सुनिएगा के स्वागत है। जितना हम पर वार करोगे नई फौज तैयार करोगे, जितना हम पर वार करोगे नई फौज तैयार करोगे,
देश के चौकीदार बताओ कितना अत्याचार करोगे। और मैं कहती हूँ सुनिएगा, ना ताज तुम्हारा मांगा है, ना सिंहासन की आस रखी, ना ताज तुम्हारा मांगा है, ना सिंहासन की आस रखी, संविधान ने जो सौंपा है उस हक की है प्यास रखी, तुमसे हमने शिक्षा मांगी तुमने लाठी चलवाई, हाथ नहीं कांपे तुम्हारे लाज नहीं तुमको आई। अच्छा है। तुमने ये सोचा कैसे, तुमने ये सोचा कैसे कि हम पीछे हट जाएंगे, बात हमारी ना मानी तो हम हक पर डट जाएंगे। अच्छा है। बात हमारी ना मानी तो हम हक पर डट जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। मेरे ख्याल से सिर्फ मेरा नहीं, इस समय हर एक का मानना है, यानी कि शायद हो सकता है सरकार का भी मानना यही हो कि यदि बात मुद्दे की हो और जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, जिस मुद्दे के लिए आप वहाँ इकट्ठे हुए हैं, यदि मुद्दा केवल वही रहता तो शायद इतना गुस्सा नहीं आता। हालांकि दोनों को कुछ ना कुछ तो है जो एक दूसरे का पसंद नहीं आया है। मैं तो केवल एक बात कहती हूँ और आगे बढ़ती हूँ कि ठोकर कहाँ से आई थी ठोकर को पता है। जरा सुनिएगा कि ठोकर कहाँ से आई थी, आचार्य जी सुनिएगा कि ठोकर कहाँ से आई थी ठोकर को पता है, ठोकर कहाँ से आई थी ठोकर को पता है, टूटे हैं कैसे आईने पत्थर को पता है। कि ठोकर कहाँ से आई थी, आपकी तालियां थोड़ी और उन्मुक्त हो, कि ठोकर कहाँ से आई थी ठोकर को पता है, टूटे हैं कैसे आईने पत्थर को पता है, और चेहरों पे मुस्कुराहटों का पहरा भले हो। सुनना दमदार, मुस्कुरा रहे हैं आप, कि चेहरों पे मुस्कुराहटों का पहरा भले हो, कि चेहरों पे मुस्कुराहटों का पहरा भले हो, आंखों में कितना दर्द है मंजर को पता है, आंखों में कितना दर्द है मंजर को पता है। और सुल्तान जी, इल्जाम चाहे दे दो जमाने में किसी को, इल्जाम चाहे दे दो जमाने में किसी को, किसने किया है वार ये खंजर को पता है, किसने किया है वार ये खंजर को पता है। और कब कौन कहां कैसे क्या पाएगा खोएगा, कब कौन कहां कैसे क्या पाएगा खोएगा, इस पूरे सिलसिले का मुकद्दर को पता है, इस पूरे। और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ एक बिल्कुल नए शेर को कहने जा रही हूं जो आप तक पहुंच जाए कि वो किसके दिल में है, वो किसके दिल में रहता है, किसके दिमाग में, वो किसके। हम यहाँ एकता को लेकर के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हम यहाँ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, हम अपने व्यक्तिगत झगड़े में कहीं देश को भी दांव पे लगा रहे हैं। ये समझने का समय है। यहाँ मैं चाहती हूँ कि व्यंग्य तो हो, हमने आज हास्य जैसा कुछ भी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पे इकट्ठे हैं कि वो किसके दिल में रहता है, वो किसके दिल में रहता है, किसके दिमाग में, वो किसके दिल में रहता है, किसके दिमाग में। अल्लाह को पता है, ये ईश्वर को पता है, अल्लाह को पता है, ये ईश्वर को पता है। आइए, मेरा मन है कि जब सबको पता है तो किसको नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि पंकज जी क्या कहने वाले हैं। मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां, पंकज जानंगार जी हमारे भी पक्ष के पक्ष को रखेंगे। प्रणाम करता हूँ पूरे देश में, जहाँ से भी आप पूरे देश और दुनिया में कविवार को देख रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी विराजमान हैं, उन्हें प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है कि आखिर वे नौनिहाल वहाँ पर कर क्या रहे थे, क्योंकि ये जिम्मेदारी विपक्ष की थी। एग्जाम करवाना, परीक्षा करवाना सरकार की जिम्मेदारी थी, और उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि वो उस पर सवाल उठाता। अगर लोग वहाँ पर अनशन करने या आंदोलन करने आ भी रहे थे तो विपक्ष को उन्हें वापस भेजना चाहिए था कि ये आपका काम नहीं है, आप अपनी पढ़ाई करिए, आप अपनी तैयारी करिए, आपकी परीक्षा को सुचारू करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब मैं चार पंक्तियां कहना चाहता हूं, हालांकि मैं दोनों विपक्ष वालों से सहमत हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि इंकलाब का दिल में पलना पंकज बहुत जरूरी है। इंकलाब का दिल में पलना पंकज बहुत जरूरी है, घोर तिमिर में दीपक जलना पंकज बहुत जरूरी है, और कान में अपने
तेल डालकर बैठी हों यदि सरकारें, कान में अपने तेल डालकर बैठी हों यदि सरकारें, तो शब्दों का शोर में ढलना पंकज बहुत जरूरी है। तो शब्दों का शोर में ढलना बहुत अच्छे। पंकज बहुत जरूरी है। लेकिन हम अगर 10 रुपए की एक मटकी खरीदते हैं तो उसे ठोक बजा के देखते हैं, तब हम अपनी निष्ठा, अपना समर्पण और अपने संघर्ष करने की क्षमता किसी को ऐसे ही सौंप देंगे? हाँ। हमने लगभग 12 वर्ष पहले भी एक ऐसा आंदोलन किया था। आंदोलन में हमने लोकपाल मांगा, मिले केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन में एक और ऐसी बेल निकल आई जिसमें बाद में भ्रष्टाचार के फल लगे। तब मैं कहना चाहता हूं कि आप इनका मोहरा बनकर भले ही प्रोटेस्ट में जाइए, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा वो 4 पंक्तियों में सुनिएगा। स्वागत है। कि आएंगे कुछ गिरगिट आकर रंग बदल कर चल देंगे। आएंगे कुछ गिरगिट आकर रंग बदल कर चल देंगे। मासूमों की आंख के सब ख्वाब निकल कर चल देंगे। मासूमों की आंखों के सब ख्वाब निकल कर चल देंगे, और तुम सपनों की लाश बनोगे बेसत्ता के अधिकारी। अच्छा है, तुम सपनों बहुत की लाश अच्छी बात बनोगे है, बिल्कुल। बेसत्ता के अधिकारी। निजी एजेंडे लाने वाले तुमको छलकर चल देंगे। क्या बात निजी है, एजेंडे बहुत लाने बढ़िया बात वाले, है। निजी एजेंडे बहुत अच्छी लाने बात है। वाले तुमको छलकर चल देंगे। हाँ। तब मैं पूरी पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि सपनों की हो मंजिल तुम यूं ठोकर खाने मत निकलो। हाँ। सपनों की हो मंजिल तुम यूं ठोकर खाने मत निकलो। अपने प्यारे भारत को नेपाल बनाने मत निकलो। क्या बात है। और जो आग तुम्हारे दिल में है हाँ। वो उम्मीदों का ईंधन है। अच्छा है। जो आग तुम्हारे दिल में है वो उम्मीदों का ईंधन है। तुम देश बनाने वाले हो, तुम देश जलाने मत निकलो। तुम देश बनाने वाले हो, तुम देश जलाने मत निकलो। क्या तुम बात देश है, बनाने बहुत वाले शानदार हो, बात तुम कही है, देश बहुत बनाने अच्छी बात वाले कही है। और ये हमारा पहला राउंड खत्म होता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच जो आदरणीय श्री प्रमोद कृष्णम जी की उपस्थिति है, जरा हम जान लेते हैं कि उनका इस पूरे विषय पर क्या विचार है। तो एक बार आपकी तालियां उन तक पहुंचे ताकि उनके शब्द आप तक पहुंचे। जोरदार तालियां हो आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी हमारे बीच। पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई अनामिका जी कि आपने राष्ट्र की ज्वलंत समस्या पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं चाहता हूं एक बार तालियां अनामिका अंबर के लिए। बहुत धन्यवाद। देखिए, छात्रों की हर मांग का समर्थन है। बिल्कुल, छात्रों की हर मांग का समर्थन है, क्योंकि वो हमारे भारत का भविष्य है। सवाल सियासत का, सवाल किसी पार्टी का, सवाल किसी एजेंडे का, सवाल किसी अनशन का नहीं है। सवाल इस भारत के भविष्य का है। मैं पंकज जी की बात से सहमत हूँ कि ये जो ज्वाला है ये ईंधन है भारत को आगे ले जाने वाले इंजन का, लेकिन देश को जलाने की चिंगारी ना बनाई जाए। विषय है छात्रों की हर मांग का समर्थन है। लेकिन जितने भी वीडियो हम देख रहे हैं, जितने हम विजुअल्स देख रहे हैं, उसमें मुझे छात्र ढूंढने से कोई कोई नजर आ रहा है। छात्र तो नीट की परीक्षा अब के मुझे एग्जाम के बाद बताओ, जश्न मना रहे हैं। हाँ, अनामिका मुझे बताओ, ये खड़गे जी कौन से छात्र हैं? ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये छात्र छाया है। ये राहुल गांधी जी कौन से स्कूल के छात्र हैं? ये जितने ममता बनर्जी कौन से स्कूल की छात्र हैं? अखिलेश यादव जी कौन से स्कूल के छात्र हैं? तो ये छात्रों के नाम पर जो हो रहा है, और 24 घंटे जो वहाँ पहुँचता है, बात छात्रों की है, मुद्दा छात्रों का है। मैं फिर कह रहा हूँ, छात्रों की हर मांग का समर्थन है। छात्रों की हर मांग को मानना इस सरकार का दायित्व है। बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि ये वो देश है। जरा देखिएगा, आप कह रहे हैं आपका एक पर्चा लीक हो गया, मैं मानता हूँ ये गलती है। आपके कुछ शेर भी हम सुनना चाहेंगे। मुझे वो एक बहुत पुराना गीत याद आता है। स्वागत है। बहुत पुराना, कि कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। क्या बात। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो लेकिन क्योंकि बहुत अच्छी बात हमने सुनी है और ये भी जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम रहेंगे बस एक। अब
हमारे शो के अगले राउंड में चलते हैं और हमारा आज का राउंड है जैसा कि हर बार का रहता है, लेकिन क्योंकि शनिवार रविवार कविवार तो इस बार फिर से और वही बार बार हमारे दूसरे राउंड में आप सबका स्वागत करती हूँ। और दूसरा राउंड है, आप सब जानते हैं, रैपिड शायर। तो रैपिड शायर का मतलब है बहुत छोटी सी बात आप तक पहुंचाना, उसके बाद आप भी बहुत छोटी सी बात पहुंचाएंगे। तो हमारे कुछ टॉपिक यहाँ पे हैं, मैं चाहती हूँ जिसका नाम लूँ और उस टॉपिक का भी नाम लूँ तो आप एकदम शुरू हो जाएं। हमारे बीच दीपाली जेनजी। देखो मुझे समझ नहीं आ रहा ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, जेनजी क्या है? मैं देख रही हूँ 40 साल का मुस्टंडा भी जेनजी बन के खड़ा हुआ है आंदोलन में। एक वो बेचारी छोटी सी बच्ची शायद 8वीं या 10वीं में होगी, वो मोदी जी को गरिया रही है, वो भी जेनजी में आ रही है। तो ये कौन सी जेनजी है? तो मैं 4 पंक्तियां इस जेनजी के हवाले से कहती हूँ कि जेनजी के नाम पर ये कैसा खेल हो रहा, जेनजी के नाम पर ये कैसा खेल हो रहा, कॉकरोच झींगुरों का देखो मेल हो रहा। अच्छा, जेनजी के नाम पर ये कैसा खेल हो रहा, कॉकरोच झींगुरों का देखो मेल हो रहा। और धरने पे वो भी बैठा यहाँ नीट के लिए, कि धरने पे वो भी बैठा यहाँ नीट के लिए, 10वीं में 4 साल से जो फेल हो रहा। पंकज जैन अंगार जी, केन बेतवा, हम सुनना चाहते हैं। अटल जी ने एक ख्वाब देखा था कि देश की नदियों को आपस में जोड़ा जाए ताकि कहीं जो बाढ़ आती है कहीं सूखा पड़ता है, और ये कोशिश एक बहुत अच्छी कोशिश है। लेकिन जब राजस्थान में बहने वाली कैन से जब बुंदेलखंड की बेतवा को जोड़ा जा रहा है जी, तो लगभग 1500 लोग उसमें उजाड़े जा रहे हैं, उनके घर उजाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा हमें पुनर्वास की व्यवस्था कर दें, तो सरकार ने कहा कि हम मुआवजा दे चुके। उन्होंने कहा हमें नहीं मिला, और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। पानी में उन्होंने लकड़ी की चिता बनाई, गले में फांसी का फंडा डाला और 17 दिन उसमें वो बैठे। तो केवल ये सवाल है कि एक खुशी की खातिर कितने ख्वाब कबाड़े जाएंगे, एक खुशी की खातिर कितने ख्वाब कबाड़े जाएंगे, नहर बनाने कितने घर के नक्शे फाड़े जाएंगे, और बेबस जीवन बेड चिता पर पूछ रहे हैं सत्ता से। अच्छा। बेबस जीवन बेड चिता पर पूछ रहे हैं सत्ता से, 2 नदियों के जोड़ में कितने लोग उजाड़े जाएंगे, 2 नदियों के जोड़ में कितने लोग उजाड़े जाएंगे, 2 नदियों के जोड़ में कितने। यूसीसी वंदे मातरम। अच्छा, मुझे बढ़िया है। विपक्ष वाले अब ऐसी बातें करेंगे। हाँ, वंदे मातरम, आप सभी को वंदे मातरम। मुझे लगता है कि भाजपा, सपा, कांग्रेस, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन सबको ताक पे रख के देश को पहले रखना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद कोई ये बात सबको लगता है, ये सबको साफ लगता है। हाँ। कि देश की अखंडता को खंडित किया जिन्होंने, उन्हें नित नवनीत शोभा नहीं देता है। हाँ। देश की अखंडता को खंडित किया जिन्होंने, उन्हें नित नवनीत शोभा नहीं देता है। जाति धर्म संप्रदाय का जहर बोने वाले छलिया बने जो मीत शोभा नहीं देता है। क्या बात है। छलिया बने जो मीत शोभा नहीं देता है। राष्ट्रहित छोड़ देते राजनीति के लिए जो, उन ढोगियों पे पटपीत शोभा नहीं देता है। मन में हो देशद्रोह, उनकी जुबान पर वंदे मातरम गीत शोभा नहीं। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेरा बहुत मन है कि मन की बात शुरू जब करूं उससे पहले मैं मेरे ही मन की बात कहूं। तो आज अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि मेरे इस मन के साथ आप भी जुड़िएगा। छात्रों से कहती हूँ, तुम देश का भविष्य हो, आना विचार बनके। तुम देश का भविष्य हो, आना विचार बनके। तुम देश का भविष्य हो, आना विचार बनके। मत उनके हाथ लगना, के हाथ लगना कोई कटार बनके। तुम देश का भविष्य हो, आना विचार बनके। तुम देश का भविष्य हो, आना विचार बनके। और आचार्य जी ने जिस बात पर अपनी बात खत्म की थी, वहां से इस अंतरे को प्रारंभ करती हूँ। वीरों ने प्राण देकर ये देश है संवारा, वीरों ने प्राण देकर ये देश है संवारा। अब बारी है हमारी देना इसे सहारा। अब बारी है हमारी देना इसे सहारा। जो राष्ट्र बांटता हो उनकी न चलने दे
नफरत से तिरंगे की, नफरत से तिरंगे की मिलना प्रहार बनके, नफरत से तिरंगे की मिलना प्रहार बनके, मत उनके हाथ लगना, मत उनके हाथ लगना कोई कटार बनके, तुम देश के भविष्य हो आना विचार बनके, तुम देश के भविष्य हो आना विचार बनके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो कवि इससे पहले अपने मन की बात सुनाए। मैं चाहती हूँ कविवार में हैं तो आदरणीय प्रमोद कृष्णम जी कुछ कविताओं की बात कर दें, गजल सुना दें, कुछ तो भी आपकी मुक्तक छंद हम तक पहुंच जाए तो हमें लगे कि आप अपने दिल की बात कविताओं में भी कहते हैं। देखिए अनामिका जी, इस देश ने बहुत आंदोलन देखे और उन आंदोलनों के साथ कैसा कैसा व्यवहार हुआ जी। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये कवि गण जितने खड़े हैं, सबको याद होगा एक आंदोलन जो राम मंदिर आंदोलन था। और राम मंदिर आंदोलन रामलला के भक्तों के साथ अयोध्या में जो गोलियां चलवा करके उन्हें छलनी किया गया था जी। उनके रक्त के रंग से सरयू अभी तक लाल है। और वो लोग जिन्होंने राम भक्तों पे गोलियां चलाई, आज वो इस आंदोलन का साथ दे रहे हैं। दूसरा आंदोलन हुआ, बाबा रामदेव जी ने आंदोलन किया, आधी रात को कितनी लाठियां भांजी गई, हजारों लोगों को कैसे पीटा गया। तो सवाल इस बात का है कि इनकलाब जिंदाबाद होना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं एक स्तर ऐसा होना चाहिए, एक बॉटम लाइन होनी चाहिए कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करो, मांग रखो, लेकिन आप बेवजह फालतू की बातों में अगर देश को तोड़ने वालों को भी अपने मंच पर उस आने की इजाजत देंगे तो इस देश का क्या होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि रामलला के भक्तों पर, रामलला के भक्तों पर गोली जब चलवाते हो इनकलाब तब आता है, इनकलाब तब आता है। वाह। रामलला के भक्तों पर गोली जब चलवाते हो इनकलाब तब आता है, इनकलाब तब आता है। धर्म पूछकर मासूमों, धर्म पूछकर मासूमों के सीने छलनी कर जाते हो, इनकलाब तब आता है। क्या बात है। और एक बात और मैं कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि पृथ्वीराज चौहान से हमारा झगड़ा हो सकता है, पृथ्वीराज चौहान से हमारी नाइत्तफाकी हो सकती है, पृथ्वीराज चौहान को हम नापसंद कर सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि एक बार फिर मोहम्मद गौरी का साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये नहीं हो सकता है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति का बोझ उठाएं, बूढ़े शब्द कहाँ तक जाएं। क्या बात है, क्या बात है, यही तो सुनना था। दमदार। हाँ। अभिव्यक्ति का बोझ उठाएं, बूढ़े शब्द कहाँ तक जाएं। क्या बात है। नूतन शब्द निरंतर देना सबके बस की बात है। अभिव्यक्ति का बोझ उठाएं, बूढ़े शब्द कहाँ तक जाएं। और आप तो अनामिका इतनी शिष्ट कवित्री हैं, आपकी शालीनता, सौम्यता, सादगी, शिष्टता और शिष्टता, यही आपकी अति विशिष्टता है। क्या बात है। और अनामिका आपकी सादगी, सौम्यता और सरलता, सहजता, यही आपका सौंदर्य है। क्या बात है। और यही भारतीय संस्कृति है। वाह। भारतीय संस्कृति यही है कि अभिव्यक्ति का बोझ उठाएं, बूढ़े शब्द कहाँ तक जाएं। नूतन शब्द निरंतर देना सबके बस की बात नहीं है। और इन पंक्तियों को सुनिएगा, नूतन शब्द निरंतर देना सबके बस की बात नहीं है। शब्दों का आकार बढ़ाना, शब्दों का आकार बढ़ाना जान गए थे सारे शोरा। वाह। गौर से सुनिएगा, शब्दों का आकार बढ़ाना जान गए थे सारे शोरा। गागर में सागर भर देना सबके बस की बात नहीं। क्या बात है। गागर में सागर भर देना सबके बस की बात नहीं। तो मैं इस मंच से तमाम छात्रों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन किसी भी न कॉकरोच के चक्कर में पड़े, न क्रोकोडाइल के चक्कर में पड़े। अच्छा है।
तो आचार्य जी के मन की बात के बाद आते हैं हम अब अपने अपने कवियों के मन की बात सुनने के लिए। तो मेरा मन है कि सबसे पहले दमदार जी अपनी बात कहना चाहते हैं। ज़रा कुछ ऐसा हो जाए जो लोगों को के मन तक तो पहुँचे ही, साथ में उन मनों को भी कुछ हो जाए जो आपकी कविताओं से होने वाला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताओं पे तो खूब टिप्पणियाँ हुई, और नेताओं का क्या कहें महाराज जी, वो गिरिजा छीन सकते हैं, ताला छीन सकते हैं, हवाला दे के मजहब का शिवाला छीन सकते हैं। उन्हें रहबर बनाने की कभी तुम भूल मत करना। हाँ। उन्हें रहबर बनाने की कभी तुम भूल मत करना। अंधेरा चाहने वाले उजाला छीन सकते हैं, इसलिए उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। आइए एक मतला 2-3 शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा कि मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है। मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है, तभी इस दिल में आके दिल का कातिल बैठ जाता है। क्या बात है। मेरी आंखों में उस रुखसार का तिल बैठ जाता है, तभी इस दिल में आके दिल का कातिल बैठ जाता है। तुम्हारा इश्क खतरा है जो धड़कन रोक दे शायद, तुम्हारी याद आती है तो ये दिल बैठ जाता है। तुम्हारा इश्क खतरा है जो धड़कन, बहुत शुक्रिया, जो धड़कन रोक दे शायद, तुम्हारी याद आती है तो ये दिल बैठ जाता है। एक शेर अलग से कि तुम्हारी याद आती है तो ये दिल बैठ जाता है। जो शेरे दिल है लड़ता है वही तो हक परस्ती में। हाँ। जो शेरे दिल है लड़ता है वही तो हक परस्ती में, वगरना जंग मैदान में तो बुज़दिल बैठ जाता है। अच्छा है, वगरना जंग मैदान में तो बुज़दिल बैठ जाता है। और एक शेर मेरे दिल के करीब है, सुनिएगा आखिरी शेर कि वगरना जंग मैदान में तो बुज़दिल बैठ जाता है। हाँ। तुम्हारे साथ मैं बैठूं हमेशा ठीक वैसे ही। हाँ। तुम्हारे साथ मैं बैठूं हमेशा ठीक वैसे ही कि जैसे जोड़ में पीछे का हासिल बैठ जाता है। अच्छा है भाई, वाह, बड़ी बात कह दी दमदार, बहुत बढ़िया। जोड़ में पीछे का हासिल बैठ जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, वाह वाह। तो हम चाहते हैं कि अब जितनी सारी जोर से वाह जिन्होंने की है उन्हीं की शायरी और यहाँ पे हो जाए। तो मेरा मन है, मैं बुलाती हूँ पंकज जयनंगार जी के लिए, वो आए और अपनी बात आप तक पहुँचाएं। अभी 4 मिनट से शुरू करता हूँ कि एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। एहसास के लश्कर लेकर हम हर दिल पे हुकूमत करते हैं। जिस रब का मजहब इश्क है बस उस रब की इबादत करते हैं। क्या बात है। और ना हमें तिजारत आती है ना हमें सियासत आती है। हम लोग मोहब्बत वाले हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करते हैं। हम लोग मोहब्बत वाले हैं। लेकिन मोहब्बत के साथ एक दिक्कत है कि आप इसका कोई भी शब्द लिख लें उसमें कुछ ना कुछ अधूरापन है। तो 4 पंक्तियां यहाँ से भी सुनिएगा कि चाहिए थी वो जो चीज किसी दाम की न थी, दौलत जहान भर की मेरे काम की न थी, और वैसे खुदा ने लिख दिया सब कुछ नसीब में, हाथों में बस लकीर तेरे नाम की न थी। हाथों में बस लकीर तेरे नाम की न थी। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि आप किसी से कितनी भी मोहब्बत करिए, आज सब दिल जले, पर अपनी खुददारी को अपने साथ रखिएगा। तो 4 पंक्तियां ये भी सुनिएगा कि वैसे हमें सफर में लोग कम कहाँ मिले, वैसे सफर में लोग हमें कम कहाँ मिले, पर जो मिले थे अजनबी हमदम कहाँ मिले। और इसका गिला तो है कि हमें वो नहीं मिला, इसका गिला तो है कि हमें वो नहीं मिला, उस बदनसीब को भी मगर हम कहाँ मिले, उस बदनसीब को भी मगर हम कहाँ मिले। और 4 पंक्तियां ये भी देखिएगा कि अपने ही एक उसूल ने पत्थर बना दिया। ओह अच्छा, अपने ही एक उसूल ने पत्थर बना दिया, दिल को जरा सी भूल ने पत्थर बना दिया। अच्छा, और पत्थर को फूल करता है ये इश्क सुना था, पत्थर को फूल करता है ये इश्क सुना था, हमको तो एक फूल ने पत्थर बना दिया। हमको तो एक फूल ने अब मैं चाहती हूँ पत्थर बना दिया। पत्थर से फूल की ओर चलते हैं, यानी कि उसी भूल की ओर चलते हैं। सुल्तान जहाँ बहुत जल्दी से हमें आप तक पहुँचाएंगी। सुल्तान जी, मोहब्बत तो सभी ने की है, मैं मोहब्बत की हकीकत बताती हूँ। हाँ, जिन्होंने सुनिए, जो आज मोहब्बत का हाल है वो आपके बीच रखती है। सुनिएगा कि मैंने जज्बात ख्यालात सभी मारे हैं, सैकड़ों गम है मगर खुद को हम सवारे हैं। मैंने जज्बात ख्यालात सभी मारे हैं,
सैकड़ों गम है मगर खुद को हम संवारे हैं। सदके 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 जाती हूँ मैं इस दोगली मोहब्बत के, मेरे महबूब के महबूब कई सारे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बिना बात के तब से रो रहे थे, इससे तो मन की बात से शुरू कर लेते। तो अब मैं चाहती हूँ कि दीपाली जी भी महबूब के महबूब कई सारे हैं के बाद। जरूर, जब प्यार मोहब्बत की बात सभी कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूं भला। अच्छा। तो बात ऐसी कि यहाँ युवा बहुत बैठे हैं और हमारे कार्यक्रम युवा देखते भी बहुत हैं। हाँ। तो प्यार की सब बात कर रहे हैं कि प्यार होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्यार कहीं भी हो सकता है। अच्छा। विपरीत परिस्थितियों में किस तरीके से प्रेम की उत्पत्ति होती है देखिएगा कि आज भी मुझको याद है जानू, पहले प्यार का दिन वो सुहाना। जानू, आज भी क्या मुझको बात याद है? है जानू, मेरे कौन सा दिन लग गए अभी। आज भी मुझको याद है जानू, पहले प्यार का दिन वो सुहाना, गुमसुम गुमसुम दिखना, सबसे हौले हौले से बतियाना, और धवल रंग के कपड़ों में उस धवल दरी पर बैठे बैठे, धवल यानी कि सफेद श्वेत, कि धवल रंग के कपड़ों में उस धवल दरी पर बैठे बैठे राम प्रसाद की 13वीं में चुपके चुपके नैन लड़ाना। अब सुनिएगा आगे कि शोक प्रकट करते में जब तुम नजर बचाकर मुस्काए थे, शोक प्रकट करते में जब तुम नजर बचाकर मुस्काए थे, उफ तब कितने हॉट लगे थे जब दो आंसू छलकाए थे। और भीतर बैठे कामदेव के पिता को गरुड़ पुराण सुनाना, राम प्रसाद की 13वीं में चुपके चुपके नैन लड़ाना, और ब्रह्म भोज की पंगत में जब तुमने 6 लड्डू खाए थे, 2 गिलास रायते के एक्स्ट्रा मैंने तुम तक पहुंचाए। ब्रह्म भोज की पंगत में जब तुमने 6 लड्डू खाए थे, 2 गिलास रायते के एक्स्ट्रा मैंने तुम तक पहुंचाए थे, और सबसे नजर बचाकर तुमको कुछ पूरी फालतू पकड़ाना, राम प्रसाद की 13वीं में चुपके चुपके नैन लड़ाना। और ये अंतिम 4 पंक्तियां इससे कि शोक सभा में बैठे बैठे जब तुमने कोहनी मारी थी, कि शोक सभा में बैठे बैठे जब तुमने कोहनी मारी थी, मन में लड्डू फूट रहे थे पर मेरी सिसकी जारी थी। चलो चलो अब चुप हो जाओ, चलो चलो अब चुप हो जाओ कहकर मुझको गले लगाना, राम प्रसाद की 13वीं में चुपके चुपके नैन लड़ाना। राम प्रसाद की आत्मा को शांति। और यही पूरे देश को भ्रांति दे। बहुत बढ़िया दीपाली, बहुत शानदार बात कही है आपने। कहती हूँ कि मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, मेरे हमदम मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। हाँ, यही वो जो हम लेकर के आए हैं, हर सांस सुन लेना, कल भी सुन लेना, आज सुन लेना, और हर बार मिलेंगे, यही मिलेंगे, इसी शो में मिलेंगे जिसका नाम है कविवार। लेकिन 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 मैंने आपसे निवेदन किया कि हम जितने बार बुलाएं आपको सुनने आना होगा, लेकिन अभी आज इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। हम इससे पहले इस शो को यहाँ स्थगित करें, उससे पहले केवल 2 शेर के लिए एक बार फिर मैं आमंत्रण दूंगी, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूंगी कि एक ख्वाब है आंखों से दिखाई नहीं देते,
जिन्हें आमंत्रण दे रही हूं उनके बारे में कहती हूं कि एक ख्वाब है, आंखों से दिखाई नहीं देते, बस दिल में धड़कते हैं, सुनाई नहीं देते। जरा सुनना, बिल्कुल उसी पर्सनैलिटी पे जा रहा है कि ये जो शेर कहने जा रही हूं, उससे पहले मतलब कि एक ख्वाब है, आंखों से दिखाई नहीं देते, बस दिल में धड़कते हैं, सुनाई नहीं देते, और हमको गलत जो कहते हैं उन लोगों को अंबर, हमको गलत जो कहते हैं उन लोगों को अंबर, हम रास्ता देते हैं, सफाई नहीं देते, हम रास्ता देते हैं, सफाई नहीं देते। तो आइए मैं आमंत्रण देती हूँ, और साथ में स्थगित हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं ताकि अगले हफ्ते फिर आपसे मिल सके। चलते चलते आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जोरदार तालियां हो आचार्य। अनामिका अंबर, तुमने इस पूरे शो को एक ऐसे मकाम पे लेकर के तुम आ गए हो जहाँ से ना एक कदम पीछे हटा जा सकता है और आगे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल है। वो मेरी तृष्णगी देखते देखते, पंकज जी, अनामिका, वो मेरी तृष्णगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते। वाह 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 वाह, दमदार। वो मेरी तृष्णगी देखते देखते बन गया खुद नदी देखते देखते, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, वाह, ऐसी दुनिया का हमको तसव्वुर न था, कैसे बदली सदी देखते देखते, वाह वाह वाह, कैसे बदली सदी देखते देखते। अनामिका जी, क्या बात है। 2 शेर तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ। स्वागत। कि दर्द दिल तो बयां कीजिए, और मुझे लगता है ये शो नहीं, आपको क्या लगता है वो नहीं पता, मुझे लगता है कवियों को तो दुकान बंद है। स्वागत है। मैं कि दर्द तवज्जो चाहूंगा, जल्दी जल्दी। दर्द दिल तो बयां कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा कीजिए, आते जाते रहा क्या बात है। कीजिए। और ख़ास तौर से ये आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ कि इश्क की इंतहा है यही, इश्क की इंतहा, दीपाली, इश्क की इंतहा है यही, रोज एक इंतहा दीजिए।